चलो मेरी बात सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। ये चैप्टर एक नया, ठीक, बहुत अलग टाइप का चैप्टर। यहाँ तो सवाल बनना ही बनना तय है, फिक्स। सुन लो ध्यान से, फ्यूचरिस्टिक चैप्टर देख लो। अब हमारे पास सवाल है काइंड्स ऑफ मेजोरिटी कितने प्रकार की हो, यानी बहुमत कितने प्रकार का हो, क्या हो बहुमत। इसे आसान भाषा में कुछ इस प्रकार समझो। अगर मैं कहने लगूं कल को तुम्हें राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा, राष्ट्रपति की सरकार लग रहा है, सरकार को लग रहा है कि राष्ट्रपति उनके पक्ष का नहीं है, उन्हें हटाना चाहिए, कैसे हटाएंगे? कौन हटाएगा उसे यार? जो लोकसभा उसके अंदर जो उसका अध्यक्ष बैठा हुआ पर उसे हटाना, मुझे कैसे हटाएंगे? तो संविधान के अंदर क्या लिखी हुई बात, कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कितने बंदे उसके पक्ष में वोट देंगे, कितने विपक्ष में वोट देंगे, तो उसे बहुमत कहते हैं, उसे मेजोरिटी कहते हैं। तो आज हम मेजोरिटी के बारे में जानेंगे, मेजोरिटी कितने प्रकार की हो, कितने प्रकार का बहुमत हो, और कौन कौन सी जगह कौन कौन सा बहुमत लगा। सवाल आना तय है प्योर, समझ गए। उसके बाद हम समझेंगे अगर मुझे राज्यसभा के अंदर जो सभापति बैठे हुए, यानी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है इस टाइम, उपराष्ट्रपति, अगर उसे हटाना पड़ेगा तो कैसे हटाएंगे यार? में कैसे हटाया जाएगा उन्हें? कुछ भी काम करना हो लोकसभा के अंदर, कोई भी काम हो, कोई भी बिल पास करना हो, किसी भी बिल को पास करने के अलग अलग बिल की अलग अलग क्वालिटी हो, तो अलग अलग जगह अलग अलग बहुमत लगता होगा। लेकिन तुम मुझे बहुमत ही नहीं समझ में आने का, तो इसका मतलब बताओ फिर क्या कर लोगे तुम? चलो मुझे कल को लोकसभा के अंदर ये बिल पास करना कि महिलाओं की ना भागीदारी को न्यायपालिका के अंदर, देश की प्रत्येक संस्थाओं के अंदर महिलाओं की भागीदारी 50% होनी चाहिए, 50% पुरुषों की भागीदारी होनी चाहिए, 50% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। कल को तुम लोकसभा के 500 बंदे बैठे हो, तुम लोकसभा के अंदर बैठे हुए 540 बंदे, आधे बंदे, आधी लड़कियां होनी चाहिए, आधी आधी महिलाएं होनी चाहिए इसमें, आधी पुरुष होने चाहिए, ये प्रावधान लेकर आओ। मुझे इसे ही पास करवाना है, लोकसभा में पास करवाना, समझ नहीं बात है। तो क्या करूंगा? तो मुझे वहां के बंदे सहमति देंगे, जो अंदर 545 बंदे बैठे हुए, एक तरफ लोकसभा होगी एक तरफ राज्यसभा होगी, 245 बंदे अंदर बैठे हुए, 545 बंदे अंदर बैठे, 545 43 के आसपास बंदे। ये 545 बंदे क्या करेंगे? हाथ खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, या उस मतलब आधे से ज्यादा बंदों ने हाथ खड़ा कर दिया, तो इस तरह करके हाँ जी हम इस बिल के पक्ष में। तो अलग अलग जगह अलग बहु, तो जरूरी नहीं है आधे से ज्यादा बंदे से हाथ खड़ा करेंगे। संविधान ने सबको बता रखा है कौन सी जगह कौन सी बात का इस्तेमाल करना। सारे बंदे पक्ष में आ जाएंगे उसी बिल के, कुछ बंदे पक्ष मांगे, 75% बंदे पक्ष मांगे, 50% बंदे पक्ष मांगे। इसी चीज को समझने के लिए मेजोरिटी बनाई गई। तो जब भी हम संविधान की बात करेंगे, संविधान के अंदर कोई भी बिल पास करना हो, कई सारे काम हो। देखो कल को मुझे क्या करना हो, कल को मुझे भारत का एक क्षेत्र, पाकिस्तान वाला क्षेत्र ना, जो हमारा नेपाल वाला क्षेत्र, नेपाल कल को कहना स्टार्ट कर दिया कि नेपाल है ना, नेपाल को भारत में मिलाना। अरे बिना संविधान में संशोधन करे थोड़े मिला दोगे? क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा लोकसभा के अंदर, जाना पड़ेगा लोकसभा के अंदर, जाना पड़ेगा राज्यसभा के अंदर। वहां तो वो बिल लेकर जाएगा कि हम इस क्षेत्र का इसमें विलय कर रहे हैं, वहां के सदस्य साइन करेंगे, साइन करके बताएंगे हाँ जी हम इसके पक्ष में। अगर विपक्ष में होंगे, अगर वे नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं मिलने। समझ बात है, क्योंकि वो बिल पास होना चाहिए यहाँ से, फिर लोकसभा के बाद राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे, बिल पास होगा, फिर जो नेपाल भारत का हिस्सा बन जाएगा। तो कुछ भी काम करना हो हर जगह, कुछ भी संसद में, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कुछ भी काम करना हो, बार बार बहुमत की जरूरत पड़ेगी, बार बार बहुमत की जरूरत पड़ेगी। कुछ भी काम करना हो तो मैं आगे जाकर कैसे पढ़ा दूं तुम्हें? मैं तुम्हें कैसे पढ़ा दूं भारत के संविधान का पहला भाग, मैं कैसे पढ़ा दूं भारत के संविधान का दूसरा भाग, पार्ट फर्स्ट सेकंड 22 भाग, तो अन्याय हो जाएगा ना। तो पहले कैसे लोकसभा के अंदर काम होगा, कौन कौन सी चीज चाहिए होगी, समझ नहीं बात है, किस बहुमत की कहां जरूरत पड़ने वाली होगी, उसे मेजोरिटी कहते हैं। तो मेजोरिटी हमारे कितने टाइप की हो, और मेजोरिटी समझते हैं, मेजोरिटी हमारे पास 4 टाइप की हो, चारों टाइप की मेजोरिटी समझते हैं, बहुमत कितने प्रकार का हो। समझ गए बात? या पहले नंबर पर जाओ, पहला पॉइंट सबसे पहले बहुत जगह इस्तेमाल हो उसका, पहले नंबर का नाम है साधारण बहुमत। इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी मेजोरिटी, ऑर्डिनरी मेजोरिटी, इसे सिंपल मेजोरिटी भी कहते हैं, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। अब इसी समझना से यार, साधारण बहुमत कहां कहां इस्तेमाल हो साधारण बहुमत का, इसे बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर जो मेजोरिटी है उसका नाम पता क्या है? उसे बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव, हाँ इफेक्टिव मेजोरिटी, इसे बोलते हैं वास्तविक बहुमत, इफेक्टिव, इफेक्टिव मेजोरिटी, इसे बोलते हैं वास्तविक बहुमत, वास्तविक बहुमत बोलते हैं ना, वास्तविक, वास्तविक बहुमत। अच्छा तो तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हमारे पास, तीसरे नंबर बताओ क्या है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना। इसे बोलते हैं पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, चौथे नंबर पर इसका, इसे बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल, स्पेशल मेजोरिटी, इसे बोलते हैं
विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। अब तीनों को समझना, चारों को समझना, कौन कौन सी बहुमत का। इसके अंदर भी चार प्रकार, तीन प्रकार से पढ़ेंगे, मैं 8 का इनको डाल दू इसके अंदर, समझे। तो मेजोरिटी चार टाइप की हो हमारे पास, मेन रूप्स। नंबर फर्स्ट सिंपल मेजोरिटी, नंबर सेकंड इफेक्टिव मेजोरिटी, नंबर थर्ड एब्सोल्यूट मेजोरिटी, नंबर 4 होगा हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी भी 3 टाइप की हो, कितने टाइप की, इसे भी समझना में। स्पेशल मेजोरिटी भी तुम्हारे पास 3 टाइप की हो। पहले नंबर पर जाओ, स्पेशल मेजोरिटी। पहले नंबर का नाम है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61 या 249, पहले नंबर पर 249, अनुच्छेद 249 के तहत, 249 के तहत वर्णित बहुमत। देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ, अनुच्छेद 249 में वर्णित बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249, इसे बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249। ठीक, एक होगी हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी। दूसरे नंबर पर स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61, जहां राष्ट्रपति के महाभियोग की बात कर रखी है। स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल अनुच्छेद 61 के तहत वर्णित बहुमत। एक और हमारे पास बताओ, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित बहुमत। देश के अंदर, देश के संविधान के अंदर जब भी बदलाव करना हो, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ा। आर्टिकल 368 के अंदर जो प्रोसीजर लिखा हुआ, कुछ भी बदलाव करना हो, बदलाव करने का जब भी संविधान के अंदर बात आ जाना, क्या तो एक चीज को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लिखना, समझिए बात, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिखना, या संविधान से हटाना, या संविधान में जोड़ना। 3 मतलब हो, संविधान में बदलाव करने के 3 मतलब हो। पहला, अगर कोई चीज संविधान में एक जगह लिखी हुई थी, उसे एक जगह तो उठाकर दूसरे स्थान पर रख दो, ये भी संविधान में बदलाव कहलाएगा। ठीक, तो हाँ, इस्तेमाल करना पड़ेगा अंडर स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 का। तो ये समझना, अनुच्छेद 368 के तहत जो प्रक्रिया बताई गई, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इसका कहाँ होगा, इसका कहाँ होगा, अलग अलग जगह अलग अलग बहुमत का इस्तेमाल होगा। और यही पेपर में सवाल पूछे, समझिए बात, यही पेपर में सवाल पूछेगा कि कौन सी वाली बहुमत का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। अगर ये तुम जान गए कौन सी बहुमत का इस्तेमाल कहाँ करोगे, तो तुम चैप्टर सीख गए। समझ में आई बात है। नहीं तो इससे पहले तुम कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी पढ़ते रहो, लोकसभा के अंदर क्या हो रहा तुम्हें घंटा पता नहीं लगने का, राज्यसभा के अंदर क्या हो रहा तुम्हें कुछ नहीं पता लगने का, राष्ट्रपति कहाँ साइन कर रहे, किस बिल पर साइन कर रहे, कुछ नहीं पता लगने का तुम। समझ में आई बात है। अब तुम्हें सब पता लग जाएगा, अच्छा यह प्रक्रिया यहाँ इस्तेमाल होगी, ये यूं नहीं करना चाहिए, ये इसलिए नहीं हो सकता, वो बहुत जरूरी हो ना। रट्टा मार को कुछ नहीं हो सकता भाई, पढ़ लो, समझ लो, सब में दिमाग बराबर हो। अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61। उसके बाद तीसरे नंबर पर चले जाओ, तीसरे नंबर पर स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368, इसे बोलते हैं अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित बहुमत। ये हमारे पास, समझे। अब हम चलते हैं धीरे धीरे, समझते हैं कौन कौन सी बहुमत का कहां कहां इस्तेमाल होगा। सबसे पहले नंबर पर हम समझेंगे साधारण बहुमत क्या हो, इसे समझेंगे। पहले नंबर पर साधारण बहुमत क्या हो, व्हाट इज द ऑर्डिनरी मेजोरिटी, यू कैन से ऑर्डिनरी मेजोरिटी, ऑर्डिनरी मेजोरिटी, साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी का नाम तो बहुत फेमस है, साधारण बहुमत इसे कहते हैं। पेपर में से क्या सवाल पूछेगा, बताओ इस ये अमुक नाम का प्रावधान है, एक प्रोविजन है, इसमें सिंपल मेजोरिटी यूज होगी नहीं होगी। तुम्हें जाना भी सिंपल मेजोरिटी यूज होगी ना, पहले तो जानेंगे साधारण बहुमत हो क्या, ठीक, फिर देखेंगे इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो। पेपर में यही सवाल आवा कि साधारण बहुमत का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, ठीक है, वो तो अच्छी तरह समझना है, समझ गए। और समझते हैं साधारण बहुमत। जब भी साधारण बहुमत की बात आ जाएगी, अब मैं 2 खाने बनाने वाला, 3 खाने बनाने वाला हो रहा, मैं किसी भी बिल को पास करवाने के लिए 3 खाने बनाने वाला हो रहा, अब मैं संसद सामने, तुम्हारे सामने संसद बनाने वाला हो रहा। ये हमारे पास देखो इधर साइड में, ध्यान से सुनना, एक ही संसद, अब तो सेंट्रल विस्टा बन गया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नई संसद भवन बन गई, पुराने वाली तो संग्रहालय में म्यूजियम में चेंज होगी। अब जो नई संसद भवन बनी ना, उसमें इस तरह करके, उसमें तो 1000 से ज्यादा सीट है बैठने के लिए, ठीक। तो यहाँ नई वाली संसद है, इसमें 545 बंदे बैठे हुए हैं, 545 मान लो, ये है लोकसभा वाले। कौन है? लोकसभा वाले। एक तरफ यहाँ ये तो लोकसभा होगी, यहाँ राज्यसभा होगी। ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। अभी इस पे जा रहा साधारण बहुमत क्या हो, पहले से समझ लो। ये हमारी राज्यसभा होगी, इनका एक सभा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा अध्यक्ष कहलाएगा। राज्यसभा का जो सभापति होगा, जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति का भी काम करेगा, सभापति का भी काम करेगा। रोज राज्यसभा के उस अध्यक्ष के भी नाम दे, राज्यसभा का सभापति कह दो, चेयरपर्सन कह दो, जो चेयर पर बैठा रहा है चेयरपर्सन। सही बात है। राज्यसभा का जो सभापति होगा सामने, इस टाइम जगदीप धनखड़, क्या नाम है? जगदीप धनखड़।
लोकसभा का अध्यक्ष कौन है इस टाइम? ओम बिरला, जिसकी लड़की का इसका एग्जाम निकल रहा था 2020 के आसपास। सही बात है, रिजर्व लिस्ट में नाम है था जिसका, जिसकी लड़की का नाम अंजलि है। ठीक है, क्या नाम है इसका? लोकसभा होगा, ये क्या है? राज्यसभा होगा। तो लोकसभा इसकी जो इसके अंदर 245 बंदे बैठे हुए, मोटे मोटे तौर मान लो। ठीक, ये सीट है, इसके अंदर भी बैठे हुए, ये पढ़े लिखे लोगों की सभा। इधर राष्ट्रपति जी होंगे, प्रेसिडेंट होगा। राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, जो भी होगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक, 545 245 ये राष्ट्रपति जी। इनके बिना कुछ नहीं होने का, चाहे कुछ कर लो, कितनी हड्डी चट्टू का जोड़ लगा लो, ये इन तीनों को मिलाकर हमारी संसद बननी, या हमारी पार्लियामेंट, इन तीनों को मिलाकर पार्लियामेंट बनेगी, संसद बनेगी। ये 545 बंदे क्या करेंगे यही तुम्हारा समझना, ये 245 बंदे क्या कर्तव्य दिखाएंगे यही तुम्हें समझना। ये सारे आने जरूरी क्या? हो सकता है दुख बुखार तगड़ा, बहुत तगड़ा, सभी बात है, फिर ना आए फिर क्या करोगे? ऐसा भी तो हो जा कभी कभी, पता लग रहा है उनका आना कहाँ कब कब आना उनका बहुत जरूरी। कभी ऐसा होगा कि 200 के 200 आज 500 के 545 आए, हाँ जब पहली लोकसभा आ गई ना चुनकर और पहली बार आ गई तो सबको आना पड़ेगा, A to Z, सबको A to Z शपथ लेने के लिए भी। तो आज हमें समझना इस चीज को, तो हमें समझना। ठीक, अभी तो नई लोकसभा भी नई लोकसभा 18वें नंबर की लोकसभा चुन का या पिछले नंबर की 17वीं लोकसभा थी। एक लोकसभा का कार्यकाल पता कितना? 5 साल। 5 साल के लिए चुने जाए, इसमें 545 बंदे, 5 साल बाद फिर चुनाव हो जाएगा, फिर दूसरी सरकार चुन का जाएगी। अभी 2024 में चुनाव हुआ, जून के महीने में मोदी जी की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार। 5 साल बाद फिर अगली लोकसभा चुन का जाएगी, 29 में चुनाव होगा, समझ की बात है, तब मैं भी चुनाव लड़ूंगा MP का। ठीक, 34 में आराम तो तुरंत प्रधानमंत्री बनना तय है मेरा, राज्यसभा का टिकट लेगा। मजाक कर रहा हूँ। ये लोकसभा होगी, ये राज्यसभा होगी, ये राष्ट्रपति होगी, ये लोकसभा होगी, राज्यसभा, ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होगी। अब देखो यहाँ क्या क्या कर्तव्य होगी, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। लोकसभा के यूं बताओ 545 सदस्य, 545 का यूं बताओ, 545 का आधा कितने बैठेगा? तो 545 का पहले आधा करो, 545 का आधा करो, 545 का तुम आधा, जो मैं बताऊं अभी वो करो। सिर्फ 242 मान लो, मोटे मोटे तौर पर 242 43 मान लो, आधा तोड़ने का नहीं ना, 5 है ना वहां से, 2 तो कटने का नहीं, वो पूरा सम संख्या वाला जुगाड़ है। 242 मान लो। इसका मतलब अगर मुझे साधारण बहुमत का इस्तेमाल करना ना, इसका मतलब 242 बैठा, कितना बैठेगा? 272 बैठेगा यार, कहाँ क्या हो रहा है यार? हाँ 272 ही तो बैठेगा, 272 बंदे, 272 के आसपास जिसकी सीट आ जाए उसकी सरकार भी बन जा। लोकसभा के अंदर जिसकी 272 सीट आ जाएगी उसकी सरकार ही बन जा। ये तो लोकसभा का मैंने साधारण बहुमत निकाल लिया। साधारण बहुमत का जब भी नाम आ जाए ना, जितने बंदे उसके अंदर है उसका आधा कर लो और उसमें एक जोड़ दो। तो बताओ इसमें एक जोड़ देंगे तो बैठेगा 272 में एक जोड़ देंगे, 272 प्लस के एक बैठेगा 273। इसे 273 पर कहा जा पूर्ण बहुमत आएगा इसका, वो पूर्ण बहुमत जिसका 273 सीट आ जाए ना लोकसभा के अंदर, तो समझो उसकी सरकार बन जा। मोदी जी की इस टाइम 293 के आसपास सीट बैठ रही है, इसलिए उनकी सरकार, जो एक आंध्र प्रदेश की पार्टी, एक नीतीश कुमार की पार्टी, बिहार की पार्टी, इन दोनों ने गठबंधन कर रखा है। अगर उनकी सीट हटा देना तो बीजेपी की 240 सीट बचेगी, केवल 240 सीट, और वहां तो उनकी सरकार गिर जाएगी लोकसभा में। तो जो लोकसभा में सरकार गिरेंगे फिर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। यही तो चीज समझ नहीं तुम, समझ गए? उसके बाद जो ना इंडिया गठबंधन है, जिसमें राहुल गांधी वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी, देश की तमाम तरह की पार्टियां, उनकी टोटल मिलाकर 240-45 के आसपास सीट है। अगर ये दोनों पार्टी टूट के आ जाना तो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा या इंडिया गठबंधन का कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर ये दोनों पार्टी टूट के समा जाए तो जो वर्तमान समय की सरकार है ना, वो लड़खड़ाई हुई सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। बीजेपी सरकार की अगर 272 सीट आ जाती ना तो ये डंके की चोट पर कहते हैं, मोदी की 300 सीट होती, 330 सीट पिछली बार, इस बार ग्राफ घट गया उनका, किरकिरी होगी इसमें, इसलिए लोकसभा में उनकी सरकार नहीं है। सरकार है तो गठबंधन की सरकार है, अगर कुछ भी करेंगे तो वे नाराज हो जाएंगे, ऐसा करेगा तो ये लोकसभा होगी हमारे पास। या तो लोकसभा के अंदर जो लोकसभा का जो साधारण बहुमत हो, लोकसभा की अगर सदस्य संख्या कितनी, लोकसभा के अंदर जो मेंबर बैठे सामने बैठे हुए कितने, 545 का आधा कर ले 272, एक जोड़ देकर बैठेगा 273, ये तो साधारण बहुमत। ठीक, तो साधारण बहुमत का मतलब पता क्या है? जितने बंदे आए उसमें आधे से अधिक बंदों ने अगर किसी प्रस्ताव पर, किसी प्रपोजल पर वोट डाल दिया, उसे हम सिंपल मेजोरिटी बोल लेंगे। जितने बंदे हैं और उनके आधे से ज्यादा मतलब एक जोड़ दो उसमें, आधे से अधिक, इसे बोल लेंगे 50% प्लस 1। इसे यूं भी कहते हैं 50% प्लस 1 मेजोरिटी, ये 50% प्लस 1। जितना 50% का मतलब क्या हो? 50/100, 85 का 50, 50/100 आधा, और आधे का मतलब आधे से कितना? एक अधिक, तो आधे से एक अधिक उसे बोल रहे हमारे पास सिंपल मेजोरिटी। याद रहेगी बात है? अब इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत?
मान लो एक दिन ऐसा हुआ, दिन थोड़ा ही हर जब भी बैठक चलेगी, जब भी संसद के सत्र चलेंगे, संसद के 3 सत्र चलो। एक तो हमारे पास जो विंटर सीजन हो अभी चल रहा है, जो आजकल विंटर सीजन का मतलब वो हमारा शीत ऋतु वाला सत्र चलेगा, 3 सेशन चलेंगे अधिकतम, और दो सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता बिल्कुल भी, 2 सत्र चलेंगे। जब भी संसद की बैठक चलेगी ना, जब भी संसद की बैठक चलेगी, तीन सेशन चलने। एक तो बजट सत्र चलेगा, जब बजट पेश होगा कि एक साल में कहां कितना पैसा खर्च करेंगे। हर साल फरवरी के महीने के बाद बजट पेश होगा पूरा का पूरा, ठीक। तो उसके बाद बीच में फिर चलेगा मौसम, वो वर्षा ऋतु वाला सत्र, क्या ना बोल रहे हो सर, मानसून सत्र जिसे बोल रहे हो, मानसून सत्र चलेगा। तो 3 सत्र चले, एक विंटर सीजन चला, तो 3 सेशन चला। सेशन मतलब सत्र किसके, संसद के। ये सदस्य दुनिया की 24 घंटे ही बैठे रहे ना, सही बात है। एक साल में 3 बार बैठेंगे आ गए यहाँ, ये भी राज्यसभा वाले 3 बार बैठेंगे आ गए, और यहाँ काम करेंगे। काम क्या करेंगे, जो देश में काम करना, लोकसभा में तो काम चले, राज्यसभा में और ये बैठ के वहां झक तब चाहे पापे तोड़ो। कल भी परसों भी कुछ भी काम नहीं हुआ, परसों भी लड़ाई करके आपस में सारे संसद के सदस्य बाहर निकल गए। परसों की बात बता रहा हूँ, मैं तो हर दिन डिबेट देखूं उनकी बैठ कर, तुम भी देखा करो, इसे बहुत कुछ समझ में आया। चैप्टर फिर जो आसान हो जाए बैठ कर। वहां जो जगदीप धनखड़ थे ना, उन्होंने सदस्यों को डांट दिया, आ ही रहे राज्यसभा में तो कोई आ ही नहीं रहा, लोकसभा में तो बंदे आ भी रहे, और आ रहे तो फिर मोदी का विरोध कर रहे। मोदी अडानी हाय हाय, मोदी अडानी हाय हाय, मोदी जी को वापस लाओ, मोदी जी जवाब दो, मोदी जी जवाब दो, ऐसा करके वहां से सारी संसद के सारे सदस्य कल परसों बाहर आ गए थे, सारे के सारे तख्ती ठाकर और उसको लिख कर मोदी अडानी का कारोबार है, मोदी अडानी का कारोबार है लगाकर पोस्टर, इस तरह करके 2-4 दिन पहले की बात है। समझ में आई बात है। काम हो ही ना, जब काम ही नहीं होने का वहां पे काम किसके लिए करोगे, जनता के लिए। यार तुम कर क्या रहे हो वहां से, संसद चलन नहीं देते, जो विपक्ष के सदस्य संसद ही नहीं चलन देते, और उनकी भी बात सही है। समझ बात है कि प्रधानमंत्री जी आओ जवाब दो, सारा ठेका तो प्रधानमंत्री जी के पास है ना, लोकसभा में ज्यादा सीट उनके पास है। समझ बात, प्रधानमंत्री में है 50% +1। अब लोकसभा की कार्यवाही चलेगी कैसा, कौन से काम के लिए जहां सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अब मैं साधारण बहुमत इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। साधारण बहुमत का मतलब 50% +1, 50% +1, जितने सदस्य है वो वोट डाल लेंगे, जितने 545 आने की नहीं यार। तो अब कहेंगे उपस्थित तथा मतदान करने वालों का, प्रेजेंस यानी उपस्थित, सही, उनका मतदान करने वालों का आधे से अधिक उपस्थित अब मतदान करा है। कुछ ऐसे वोट भी डालते आए तो मेरा मूड नहीं है वोट डालने का, चल सही बात। या कोई भी प्रस्ताव आया मैं वोट दे रहा, तो उपस्थित तथा मतदान करने वालों का आधे से अधिक। वो देखो, मान लो किसी दिन लोकसभा की कार्यवाही चली, उस दिन कुल सदस्य पता कितना है, 250। कितना, 250 सदस्य आए, 545 नहीं आए, ठीक। और कोई प्रस्ताव पास होना लोकसभा में। अब देखो 250 सदस्य उपस्थित तथा मतदान करने वाले हैं, उपस्थित हैं, कौन से हैं, उपस्थित तथा मतदान करने वाले, मतदान करने वाले हैं, ठीक। अब इनका 50% +1 निकाले, अब आधा करो, उसका आधा करो कितना बैठा बताओ, 125 बंदों ने अगर वोट डाल दिया तब प्रस्ताव पास नहीं होगा। 125 में एक और जोड़ो, कितना बैठेगा बताओ, एक जोड़ो कितना बैठेगा, 126। तो 126 बंदों ने अगर एक ही बिल के पक्ष में वोट डाल दिया तो लोकसभा तो वो प्रस्ताव आराम से पास हो जाएगा, चाहे वो कोई भी प्रस्ताव हो। चाहे मुझे राज्य की सीमा में बदलाव करना हो, चाहे मुझे राष्ट्रपति को हटाना हो, राष्ट्रपति हटाने के लिए पहले दूसरा बहुमत इस्तेमाल करना पड़े, चाहे कुछ भी करना हो, मुझे राज्यसभा के जो सभापति उसे हटाना हो, तो जहां जहां मुझे साधारण बहुमत लगेगा ना, इस तरह लगेगा। तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले एक तो आए थे और सच में उन्होंने वोट डाला और आधे से ज्यादा, तो समझ जाओ तो वहां साधारण बहुमत है, वो साधारण बहुमत। जब भी मैंने कहूंगा ना यहाँ साधारण बहुमत इस्तेमाल हो रही, तो तुम पता क्या होगा, अच्छा भाई जी लोकसभा के अंदर जितने बंदे आए थे ना और उन्होंने सच में वोट डाला था, उन्होंने आधे से ज्यादा ना वोट डाल दिया, साधारण बहुमत लग गया। समझ गए, इतना बताना तुम्हें। मैं पूछूंगा साधारण बहुमत कैसे लगेगा, सिंपल मेजोरिटी कैसे लगेगी, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का आधे से अधिक। क्या है, उपस्थित, समझ गए। जब भी मैंने कहूंगा यहाँ साधारण बहुमत इस्तेमाल हुआ तो तुम समझ जाओगे, अच्छा साधारण बहुमत इसलिए इस्तेमाल हुआ यहाँ से, ये तो जहां भी साधारण बहुमत इस्तेमाल हो ना वो आराम से इस्तेमाल हो जाए, बड़े प्यार के साथ, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। संविधान के अंदर ऐसे प्रोविजन डाल रखे, जिनने संविधान बनाया था ना वो बहुत होशियार व्यक्ति था, उन्हें जो आसान प्रावधान है जिसे बदलने के लिए बहुत कम टाइम चाहिए, जो उन्हें आसान प्रावधानों को वहां सिंपल मेजोरिटी दे दी है। बताओ अगर ज्यादा बंदे पक्ष में होंगे तो बहुत कठिन काम होगा, ज्यादा बंदे पक्ष में चाहिए, जरूरी है सिंपल मेजोरिटी। जैसे हमारे पास इस पर जाओगे तुम, हमारे स्पेशल मेजोरिटी पे जाओगे, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया पर, वहां आधे बंदे नहीं चाहिए, 75% बंदे की हाजिरी चाहिए, और पक्ष में चाहिए वे तो चाहिए पक्ष में 75% बंदे, यानी 100 बंदे अगर लोकसभा में जाकर बैठे ना, 75 उस बिल के पक्ष में होने चाहिए। सही बात है, जब जाकर वहां स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, ठीक। ये तो साधारण बहुमत, अभी साधारण बहुमत समझ रहे। लोकसभा में साधारण बहुमत के इस्तेमाल ऐसे ही राज्यसभा में होगा। मतलब राज्यसभा में टोटल बंदे आए आज पता कितने, 100
राज्यसभा में आज आज राज्यसभा में टोटल बंदे, राज्यसभा में टोटल बंदे आए आज मान लो 120 बंदे मान दिए। अभी देखो साधारण बहुमत इसमें क्या इस्तेमाल होगा, ठीक, 2 से भाग दे दो, कितना बैठक बताओ, 2 6 12 60, 60 में जोड़ कितना बैठेगा 61। अगर 61 बंदों ने वोट डाल दिया ना तो वो बिल जो राज्यसभा में रखा हुआ कुछ भी काम चल रहा है, क्योंकि कहा भाई साधारण बहुमत इस्तेमाल होगा। साधारण बहुमत क्यों इस्तेमाल होगा वो मैं संविधान बताएगा, संविधान ने सब बता रखा है कहाँ साधारण बहुमत इस्तेमाल होगा कहाँ नहीं। बस तुम्हें ये समझना साधारण बहुमत हो क्या है, अभी इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई। तो साधारण बहुमत 61 बंदे अगर पक्ष में होंगे साधारण बहुमत तो वो बिल पास हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, साइन कर देंगे, चलो वो बिल कानून की शक्ल ले लेगा, कानून बन जाएगा। यस और नो, इतनी बात बताओ। साधारण बहुमत का मतलब समझ में आया, साधारण बहुमत क्या हो, स्पेशल सिंपल मेजोरिटी समझ में आई। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी कैसे लगा और राज्यसभा में कैसे लगा, समझ में आ गया, ठीक। उसकी क्या हमारे पास ये राष्ट्रपति होंगे, पता, इसका मतलब सिंपल मेजोरिटी का 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, इसका मतलब है साधारण बहुमत उपस्थित तथा मतदान करने वालों का आधे से अधिक। लोकसभा में राज्यसभा में कैसे लगी पता लग चुका। अब मैं कुछ भी समझाऊंगा तो तुम्हारी खुद समझ में आ जाएगा वो क्या बोला होगा, बात समझ में आई है। अब सवाल कहां कहां साधारण बहुमत इस्तेमाल होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। साधारण बहुमत के बारे में जानने भी संविधान के अंदर ऐसे कौन, पूरे संविधान के अंदर खींच के ले आऊंगा मैं, और जहां भी तुम्हें लगेगा ना यहाँ साधारण बहुमत इस्तेमाल होगा थोड़ी जगह छुड़वा दूंगा, क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जा, भर भर के पूछा जा कहां कहां साधारण बहुमत इस्तेमाल करेंगे तुम। अब गौर तो समझ लेना, यहीं थे पेपर में सवाल, समझ नहीं बात है, पेपर में सवाल आगा निम्नलिखित में से कहां साधारण बहुमत इस्तेमाल होता है, सिंपल मेजोरिटी लगेगी कहां, यही सवाल है बस पेपर में, इसी चीज के लिए मैंने रायता फैलाया। तुम बताओ साधारण बहुमत समझ में आ गया तो क्या हो, पूछ लूं मैं तुमसे, साधारण बहुमत का मतलब क्या हो, लोकसभा में साधारण बहुमत कैसे लगेगी। हाँ, सदस्यों का आधे से अधिक बंदों ने अगर वोट डाल दिया तो वहां सिंपल मेजोरिटी तो पास हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊं साधारण बहुमत अगर कोई बिल पास हुआ हो, एक वीडियो दिखाऊं लोकसभा का, अभी दिखाता हूं वीडियो, देख लिया तुमने कैसे कोई बिल पास हो, या अगर मैं इसमें देखो कॉपीराइट में अभी ये बिल आया, देखो पूरा का पूरा ताई बोल लिया, द बैंकिंग लॉस बिल 2024 का बिल आया, बैंकिंग कानून बदलाव कर रही नियम में, इस पे यहाँ बहस होगी तो पूरी पूरी। पहले ताई क्या करेगी, ताई ये करेगी पहले पूरा बिल पढ़ के सुनागी, इनकी सबकी एक कॉपी सबके पास जाएगी, जितने लोकसभा के अंदर बंदे बैठे पूरा का पूरा बैठे हुए इनकी सारे बिल पढ़ के आएंगे, रात को पढ़ के आएंगे, सही बात है। अध्यक्ष जो लोकसभा के अंदर सदस्य है उन्हें पढ़ने नहीं आता, अनपढ़ ठेठ गवारा सारे, उनका एक सचिव हो वो उन्हें पढ़ना सीखा होगा, ये बोलना वहां जाकर रात को अनपढ़ भाषा समझ ऐसे ऐसे बोलना तो जाकर, तो यार ऐसे ही हो और क्या हो, ऐसे बहुत सारे यहाँ अनपढ़ नेता बैठे सारे, ये सारे अनपढ़ों की फौज है, इसमें तो बहुत ही कम होंगे पढ़े लिखे जो ठीक ठाक, अनपढ़ों की फौज आगे बैठ गई यहाँ से, पढ़े लिखे लोग इसमें बैठे हुए सारे, पढ़े लिखे लोग आते नहीं। देख अभी तुम राज्यसभा का फोटो दिखाऊंगा, गिने चुने 20-30 लोग आए थे वहां, 15-20-25-50 लोग भी ढंग से नहीं आ पा रहे, 50 लोग भी, समझ नहीं बात यार, सारे ठंड के मारे अपने घर पड़े हुए शांति थे। ये देखो पता लग चुका कैसे बिल पास हो, उसके बाद यहाँ लोकसभा में पास होगा, लोग ये बिल पास ही नहीं हो पा रहा, ये बिल पास कैसे होगा, एक बात बताओ, जो सरकारी बिल लेकर आई उसके पक्ष में भी तो बंदे होने चाहिए, पता लग रहा है इनकी पार्टी के टोटल मिलाकर आधे तो इतनी पार्टी इनकी पार्टी के भी पक्ष में नहीं है, ठीक। जब इस पर बिल में वोटिंग होगी तो इतने बंदे जितने आए थे कुछ तो इनकी भी पार्टी के गायब हो गए, कुछ दूसरी पार्टी गायब हो गए, तो जो बंदे आए टोटल मिलाकर तो बिल पास ही नहीं हो पाया। ये पास ही नहीं क्योंकि इस पर डिबेट चल रही थी, तब गठबंधन की सरकार है ना, दो मैंने बता दो पार्टी, मोदी के साथ 2 पार्टी, एक तो आंध्र प्रदेश की पार्टी एक बिहार की पार्टी होगी, ये 2 पार्टी जुड़ी हुई, उनकी जरूर थोड़ा ना सारे बंदे मोदी के साथ होंगे, कुछ तो मैंने कर देंगे, नुकारे में सहमति नहीं होती इस बिल था, समझ में आई बात यार। तो बस इस तरह करके यही दिक्कत खड़ी हो जा, लोकसभा में कुछ भी काम नहीं हो रहा, कई दिन हो गए लोकसभा चल रही काम नहीं हो रहा, हमारे टैक्स के पैसे तो मैं चाय पाप पे तोड़ रहे वहां बैठ कर, डग 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 आना जाना उनका सब फ्री कर रखा है, काम कर नहीं रहे देश की रही, तो करोगे क्या तुम भाई, समझ दिक्कत है ना यार। पता लगा साधारण बहुमत, अब मैं बताऊंगा तुम्हें साधारण बहुमत हो कहां इस्तेमाल, पता लगा साधारण बहुमत, जैसे बिल पास होगा ना, बिल पास होगा पता, इस बिल पर वोटिंग होगी, सब बिल की कॉपी पर बहस कर लेंगे, सबको बोलने का मौका मिलेगा, फिर बिल पर वोटिंग होगी, जो बंदे इसके पक्ष में, लोकसभा का अध्यक्ष बोल लगा, जो बंदे बिल के पक्ष में हाथ खड़ा कर ले, ठीक, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वोटिंग का भी सिस्टम कर रखा है पूरा का पूरा, इनको हाथ खड़ा कर लिया, चलो हाथ खड़ा कर लिया, अगर 250 बंदे आए थे, 250 का अंदर अगर 125 में जोड़े 126 बंदों ने हाथ खड़ा कर दिया ना, काउंटिंग होंगी फटाफट, तो बिल पास हो जाएगा, फिर राज्यसभा में चले जाएगा, समझ नहीं बात है। राज्यसभा में तो फिर वो ऐसे ही पास होगा, राज्यसभा में साधारण बहुमत लगेगा, साधारण बहुमत लगकर फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, ऐसा करके फिर वो कानून की शक्ल ले लगा, तो वो एक्ट कहलागा, अधिनियम कहलागा, कानून कहलागा, उससे पहले बिल क्या हो जाएंगे, बिल को हिंदी में कहते हैं विधेयक, समझ नहीं बात है। अब इसका नाम है बैंकिंग संशोधन विधेयक, बैंकिंग संशोधन विधेयक 2024 अभी आ जाए, रिसेंटली उदाहरण दे रहा हूं तुम आजकल का, इसे हटा दो
अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि साधारण बहुमत इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो। संविधान ने पता क्या कहा, देखो संविधान ने क्या कहा, अब मैं संविधान हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम पूरे संविधान में जहां जहां भी साधारण बहुमत इस्तेमाल होगा ना, मैं पहले लिखवा रहा हूँ। एक तो तरीका हम संविधान को पढ़ते जाओ, एक तुम्हारी उम्र बीत जाएगी, उसे तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लिखने लगे थे लिखने में, तो तुम्हें 5 साल तो पढ़ने भाग जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले जहां जहां पेपर में सवाल पूछ कहाँ कहाँ साधारण बहुमत इस्तेमाल हो, वो पहले ही लिखवा रहे, तुम समझ गए, पहले ही बता रहे, तुम समझा भी रहे कि कहाँ कहाँ कौन सा बिल इस्तेमाल, कहाँ कहाँ कौन सी बहुमत इस्तेमाल होगी। ऐसा 18 साधारण बहुमत का मतलब समझ में आएगा, ये समझना जरूरी है। रट्टा मारो करोगे क्या इसका, नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी भैया। अब साधारण बहुमत जब भी तुम्हारे दिमाग में नाम आया, अच्छा जितने आए ना उसमें तो आधे से ज्यादा वोट डाल दिया, वो साधारण बहुमत है, समझ गए। पहला पॉइंट, कहां कहां साधारण बहुमत का इस्तेमाल होगा। साधारण बहुमत का इस्तेमाल करने के लिए बहुत जरूरी होगा, नाम सुना है वित्त विधेयक का, वित्त विधेयक, धन विधेयक, ठीक। साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जाने वाले विधेयक कौन कौन से, आओ समझते हैं। पहला नंबर फर्स्ट, धन विधेयक। धन विधेयक, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा तुम आज। अच्छा विधेयक, धन विधेयक कहूं या धन विधेयक कहूं, धन विधेयक क्या हो, धन विधेयक कह दो, विधेयक या विधेयक भी कह दो, इसे बोल लो फाइनेंशियल बिल। तो जितने भी धन विधेयक होंगे ना, अगर कोई विधेयक रखा हुआ, अब ये जो ताई बजट लेकर आई वो धन विधेयक, धन विधेयक सबसे पहली बार लोकसभा में रखा था, क्योंकि धन जनता का, और जनता यहाँ बैठी हुई, लोग का मतलब जनता, लोगों की सभा, जनता। धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में पेश करा जा, राज्यसभा में हम कभी पेश नहीं करने के, ठीक। और जब धन विधेयक को पास करना पड़ेगा मुझे, तो वहां भी साधारण बहुमत का इस्तेमाल होगा, वहां आधे जितने आए ना उससे आधे से ज्यादा वोट डाल लेंगे, पता लग चुका। साधारण धन विधेयक को पास करने के लिए लोकसभा में कौन से बिल का, कौन से बहुमत का इस्तेमाल होगा, साधारण बहुमत का, सिंपल मेजोरिटी लगेगी, याद रखनी बात। या धन विधेयक, धन विधेयक क्या है, एक वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, ये भी यही हो, थोड़ा थोड़ा अंतर हो बस इसमें। वित्त विधेयक अगर समझाऊंगा हो क्या है, वित्त विधेयक, ये भी वित्त, ये भी फाइनेंस से संबंधित, धन से संबंधित है, ये भी। एक और तीसरे नंबर पर हमारा साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, साधारण सिंपल, साधारण विधेयक। ये तीनों को पास करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी, किसकी। अब आ जाओ, कितने पॉइंट हो गए, 3। चौथे नंबर पर आ जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है चौथे नंबर पर। एक बात बताओ कर, एक राज्यसभा का उपसभापति होगा। देखो राज्यसभा नहीं, राज्यसभा के कौन होंगे, उपसभापति, उपसभापति होंगे, सभापति होंगे। देखो राज्यसभा ना, इसके सभापति, हाँ इसके, एक तो इसके सभापति होंगे, सभापति, इसकी सभा के पति, जिसे हम उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी कहते हैं। सभापति होंगे, एक होंगे उपसभापति, उपसभापति, 2 बंदे होंगे इसमें राज्यसभा के अंदर। अभी दिखाऊंगा, दर्शन करवाऊंगा सभापति इस टाइम कौन है। अभी सभापति जगदीप धनखड़, 2 दिन पहले उन्होंने किसानों को मीटिंग करी ना, किसान सम्मेलन चल रहा था, उपराष्ट्रपति भी है देश के में, उन्होंने पता क्या कहा, जो शिवराज सिंह चौहान इस टाइम, पता कौन कृषि मंत्री, शिवराज सिंह चौहान, ठीक। बच्चे जब मेरा वीडियो देखेंगे हो सकता है उस टाइम पे जाकर बदल जा। शिवराज सिंह चौहान इस टाइम कृषि मंत्री है, उन्होंने पता क्या कहा, कृषि मंत्री जी मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, किसान इस टाइम शंभू बॉर्डर पर, कल भी किसान शंभू बॉर्डर पर पड़े हुए थे, 282 दिन हो गए ना आंदोलन करते करते हुए, फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं, और उनकी एक ही डिमांड है, जो 23 प्रकार की फसलें है ना उन पर जो हो उनके दाम फिक्स करे जा, उस तक कम कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि किसान ने फसल तो पैदा कर दी, उन्हें नुकसान हो, कम पर उनके दाम पिट जा। किसान मारा गया हमारे देश के अंदर, क्यों मारा गया, 2 प्रॉब्लम है उसकी, किसान की फसल अच्छी हुई तब भी मारा गया, और बुरी हुई तो तब भी मारा। अच्छी हुई तो क्यों मारा गया, इसलिए मारा गया कि दाम, फसल के दाम पिट गए, इसलिए मारा गया। अब बुरी हुई तो सबको पता, ओले पड़ गए तो फसल नाश हो जाएगी, समझ आई बात है, वेदर चेंज होगा तो, याद रहा ये बात है। तो किसान बहुत दुखी है हमारे देश का, अंधा था। कल परसों की बात बता रहा हूं तुम्हें, कल परसों की बात है, जगदीप धनखड़ जी मीडिया के सामने खड़े होकर बोल रहे थे, कृषि मंत्री बैठे हुए थे हमारे शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के में, समझ नहीं बात है, शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए थे, उन्हें कहते कृषि मंत्री जी मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। उपराष्ट्रपति जो हो वैसे तो न्यूट्रल पद हो, वो किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन हकीकत में वो बीजेपी की पार्टी का, और बीजेपी की पार्टी का व्यक्ति बीजेपी के मंत्री को कह रहा है, यूं कह रहा है, मंत्री जी मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, मेरे देश का किसान परेशान है, अन्नदाता परेशान है, और ये हकीकत बात यह भी है, पंजाब हरियाणा के किसान पूरे देश के जितने भी लोग सबको खाना खिला रहा है, यहाँ तो खिला रहा है, बाहर भी बेच कर हम जाकर। अगर वो दुखी ना तो सब दुखी। कल भी उनके ऊपर इन्होंने आंसू गैस के गोले दाग दिए, 1 बजे उन्होंने दिल्ली कूच करा था। अब कल का दिन छोड़ो, आज का दिन छोड़ो, कल को फिर जाएंगे दिल्ली में, वे दिल्ली जाना चाह रहे अपनी डिमांड लेकर, क्योंकि सरकार जब ये आई थी ना, इन्होंने वादा करा था कि 23 फसलों पर एमएसपी देंगे। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य। वो न्यूनतम समर्थक मूल्य वो हो कि इस फसलों का दाम फिक्स कर देना, इस तक हमको खरीद नहीं सकता, तो किसानों को फिर एक प्रकार का राहत मिल जाएगी। हाँ चलो, उनकी फसल सस्ती नहीं पिटने की, ये उनकी डिमांड है।
अब बहुत सारे किसान नेता थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, उन्हें मुआवजा चाह रहा किसान आंदोलन में। तो बहुत सारे देखते रहा करो, जितना भी तुम समस्या हो, तो देश के अंदर जो भी मुद्दा ना सारा पॉलिटिक्स आके जुड़ जाएगा, सब संविधान से रिलेटेड है। उनका हक हो, उनका राइट हो, उन्हें जाने देना चाहिए। वे शंभू बॉर्डर पर वहां पड़े, उनके सामने रास्ते में बड़े बड़े कांटे काट दिए उन्होंने। तो न्यूज देख करो सुबह शाम, बहुत जरूरी हो, कम से कम आधा एक घंटा डेली न्यूज देख रहे हो फोन उठाकर, ठीक है, तुम्हें पता लगा कि तुम क्या पढ़ रहे हो। पॉलिटिक्स पढ़ने का तभी फायदा। सही बात, देखो जाकर संसद लोकसभा में क्या चल रहा है, देखो राज्यसभा में क्या चल रहा है, देखो राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, देखो पता लग चुका। धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक पता लग चुका। तो एक तो हमारे सभापति होंगे, एक उपसभापति होंगे, और एक और हमारे पास लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा का एक तो अध्यक्ष हो, अध्यक्ष अभी तो दिखाई तुम्हें लोकसभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष, और एक उपाध्यक्ष। थोड़ी देर पहले उपाध्यक्ष भी दिखाया था मैंने तुम्हें। एक तो जब अध्यक्ष नहीं आते उपाध्यक्ष काम कर रहा है, समझ नहीं बात है। एक तो सभापति हो, एक उपसभापति हो, सभापति नहीं आते उपसभापति काम करेंगे। तो जहां भी एक तो लोकसभा, देखो एक तो लोकसभा का हमारे पास अध्यक्ष होगा, लोकसभा का क्या होगा, का अध्यक्ष, अध्यक्ष, और एक कौन होगा, उपाध्यक्ष। एक हो हमारे पास राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति, और एक उपसभापति, ठीक होगा। उसके बाद हमारे पास विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। एक और सुनो 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 सुनो, ये तो भारी बात चल रही केंद्र सरकार की। जब तुम राज्य के अंदर जाओगे, जैसे उत्तराखंड होगा, जैसे यूपी होगा, जैसे एमपी होगा, इनकी विधानसभा हो। उत्तराखंड की विधानसभा देहरादून के अंदर है। विधानसभा की के अंदर जो बैठा उसे हम बोल लो विधायक, और विधायक को बोल लो एमएलए, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। समझ गए, सुनो क्या बताया मैंने। तो राज्य, प्रत्येक राज्य की क्या हो, विधानसभा नहीं होती। अब विधानसभा का भी तो एक अध्यक्ष हो, विधानसभा का अध्यक्ष भी हो, उपाध्यक्ष भी हो। हमारे यहाँ विधानसभा की कितनी सीट उत्तराखंड में, 70 सीट। यूपी में विधानसभा की सीट कितनी सीट है, 400 सीट है, 404 के आसपास सीट है वहां से। और वहां जो विधायक बैठे हैं ना, उनकी जो विधानसभा वो लखनऊ में, हमारी विधानसभा देहरादून में। हमारे यहाँ 70 विधायक जाकर बैठेंगे, 70 विधायक। ये फुरकान अहमद, हमारे यहाँ के पड़ोस का फुरकान अहमद है, कि वही तो जाकर बैठे विधानसभा में। ये उत्तराखंड के लिए बिल बनावो, ये केंद्र सरकार पूरे देश के लिए बिल बनावो वहां से बैठकर लोकसभा में। इस तरह हमारे यहाँ से बस यहाँ से एक ही सदन है, एक ही सदन है हमारे यहाँ विधानसभा। बस विधानसभा, फिर मुख्यमंत्री, राज्यपाल। पहले विधानसभा में पास हो जाएगा, 70 बंदे बैठे हमारे यहाँ से, 70 बंदे। फिर उनके ऊपर भी एक पूरा पूरा अध्यक्ष बैठा, अध्यक्ष नहीं आता फिर उनका भी उपाध्यक्ष हो। तो विधानसभा का भी अध्यक्ष हो और विधानसभा का भी उपाध्यक्ष हो, पता लग चुका, ठीक। उनका भी चुनाव हो। और विधानसभा का अध्यक्ष पता कैसे चुने जा, ये 70 बंदे जो बैठे हुए ना, ये चुनेंगे हम, मुझे भेजेंगे बुजुर्ग व्यक्ति यार, ऊपर जाकर बैठ जाएगा, चेयर पर जाकर बैठ जाए, इनका सबको ध्यान रखना, बस नु करता रहे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तेरा बाप लगाए ऑर्डर। सही बात है, समझ गए ना, मतलब बहुत सारे रूल रेगुलेशन। उसने कहा अगर मुझे बुखार चढ़ गया, रुक जा, एक और देख रहे हैं, सही बात है, एक और को उठाएगा, जैसे बुखार बुखार चढ़ेगा ना, अगले दिन तो आ जाइए, फिर दिक्कत होगी तो तुझे, अगर थक गया तो उसको उपाध्यक्ष बोल लो। तो विधानसभा का भी अध्यक्ष हो और उपाध्यक्ष हो, पता लग चुका, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। तो राज्य की जो विधानसभा हो, राज्य की विधानसभा, विधान सभा का अध्यक्ष, अध्यक्ष, अरे को एक क्या हो, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। पता लग चुका। बताना क्या चाह रहा, मैं कुछ बताना चाह रहा तुम्हें, जब भी इनका चुनाव होगा ना, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करना मुझे, तो वहां साधारण बहुमत का इस्तेमाल होगा। मुझे लोकसभा का अध्यक्ष बनाना यार, नहीं लोकसभा चुन गई। जब लोकसभा का अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी ना, कुछ दिन पहले की बात है, जून 2024 की बात है, जब नई लोकसभा चुन गई थी, 545 बंदे गए बैठ के। पिछली बार ओम बिड़ला था, इस बार भी ओम बिड़ला को बनाया गया, क्योंकि आधे से ज्यादा बंदों ने वोट डाल दिया उसके पक्ष में। जब आधे से ज्यादा बंदे वोट डाल देंगे, साधारण बहुमत नहीं इस्तेमाल हो जाएगा, और साधारण बहुमत इस्तेमाल हो जाएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करना हो, उपाध्यक्ष का भी चुनाव मनाया गया, फिर उपाध्यक्ष का चुनाव करना हो तो वहां भी साधारण बहुमत का इस्तेमाल होगा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव करना हो, उपसभापति का चुनाव करना हो, वहां भी साधारण बहुमत का इस्तेमाल होगा उसी सदन में, ठीक है। जहां सदस्य बैठे उसे बोलो सदन, याद रहेगी बात। या राज्यसभा, राज्य की विधानसभा होगी, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, उसका चुनाव करना हो तो कभी किसका बहुमत इस्तेमाल होगा, साधारण बहुमत का, साधारण बहुमत। और ये विधान परिषद के सभापति होंगे, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद क्या हो ये भी समझ लो।
अच्छा, विधान परिषद सारे राज्यों में या 5 ही राज्यों में? 5 ही राज्यों में। दिल्ली के अंदर भी विधान परिषद मौजूद है, यूपी के अंदर भी विधान परिषद मौजूद है। सही बात क्या? इस तरह करके 5 राज्यों के अंदर विधान परिषद मौजूद है। विधान परिषद का मतलब है इस तरह करके देखो, जिस तरह केंद्र के अंदर लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, इसी तरह ना 5 राज्य ऐसे वहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। विधानसभा के साथ साथ एक तो जैसे दिल्ली होगा, तो दिल्ली के अंदर ना हमारे पास विधानसभा तो है ही, विधान परिषद भी है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं वहां से, तो विधान परिषद बस 5 ही राज्यों में हमने ऐसा प्रावधान कर रखा है, और कहीं नहीं है। संविधान में इस तरह लिख रखा है 5 राज्यों में विधान परिषद होगी, ठीक है। तो वहां विधानसभा के विधान परिषद का अध्यक्ष भी तो होगा, जिस तरह राज्यसभा का, राज्यसभा पढ़े लिखे लोगों की सभा, राज्यसभा के अंदर जो अध्यक्ष बैठे, उपाध्यक्ष बैठे, इसी तरह जो विधान परिषद है ना उसका भी तो अध्यक्ष होगा। कितने राज्यों में विधान परिषद? 5। तो विधान परिषद का सभापति, सभापति व उपसभापति का चुनाव करना हो, क्या करना हो? चुनाव। तो किसका इस्तेमाल होगा ना बताओ? साधारण बहुमत का इस्तेमाल होगा। चुनाव को हम निर्वाचन भी कहते हैं, निर्वाचन पता तो होगा ही, निर्वाचन, इतनी बात बताओ। निर्वाचन में साधारण बहुमत का इस्तेमाल होता है, साधारण बहुमत का प्रयोग होता है, सबको मिलने की लाने वाले पेट लिया। समझ बात है? जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट थे ना, इसे याद करने में आसानी हो, नहीं तो भी मेरे फिरोगे सारा का सारा। धन विधेयक पास करवाना लोकसभा में, धन विधेयक पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा, लोगों का धन, लोक जनता ही पास करेगी उसे। उसके बाद वित्त विधेयक होगा, साधारण विधेयक होगा, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करना कल को मुझे। लोकसभा कितने साल बाद चुन का हुआ? अभी कब आई? जून 2024 में चुनाव हुआ। उससे पहले कब हुआ था? 5 साल पहले, 19 में। तब किसकी सरकार? मोदी जी की। 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके। सही बात है। अब कब होगा? 29 में। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मेरा नाम ले तो खुश हो जाए, वैसे बनना तो है ही नहीं। समझ में आई बात है? खुद ही पार्टी बना लूंगा। तो लोकसभा में चले गए, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति साइन कर देंगे। साधारण बहुमत पता लग चुका क्या हो? जितने बंदे बैठे हुए ना उस सदन में, अगर उन आधे ज्यादा ने वोट डाल दिया, वो साधारण बहुमत हो। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करना। अध्यक्ष जो वहां सामने बैठा है 545 बंदों को, तो जितने बंदे अंदर बैठे हुए ना, उसमें आधे ज्यादा बंदों ने अगर कह दिया यो बंदा लायक है, तो ये बैठा गद्दी पर जाएगा। फिर उपाध्यक्ष का भी चुनाव करना। अगर से बुखार होगा फिर कौन होगा? ये होगा। फिर इसके बाद उपाध्यक्ष, उसमें भी साधारण बहुमत इस्तेमाल होगा। उपाध्यक्ष के इस तरह राज्यसभा के सभापति हो गए, इस तरह राज्यसभा के उपसभापति हो गए, इनका भी चुनाव करना हो तो वहां भी साधारण बहुमत इस्तेमाल होगा। सवाल क्या पूछेगा? यही पूछेगा कहां कहां साधारण बहुमत का इस्तेमाल हो। इसमें से कुछ भी पूछ सको, कोई सा भी ना। कल को उठा के पूछा वित्त विधेयक पास करने के लिए कौन से बहुमत का इस्तेमाल हो? आंसर साधारण बहुमत। कल को उठा के पूछेगा धन विधेयक पास करने के लिए कौन से बहुमत का इस्तेमाल हो? साधारण बहुमत। कल पूछेगा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए निर्वाचन, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु कौन से बहुमत का इस्तेमाल हो? साधारण बहुमत का, सिंपल मेजोरिटी का। सिंपल मेजोरिटी कैसे लगे पता लग चुका तुम्हें, एक ही बार समझना, बार बार नहीं। उसके बाद तुमसे पूछेगा जो राज्यसभा के, जो हमारे राज्य की विधानसभा हो, उसका जो अध्यक्ष हो, उसका चुनाव भी कैसा हो? साधारण बहुमत से। राज्यसभा के, राज्य की जो विधानसभा हो, उसका जो उपाध्यक्ष हो, उसका चुनाव भी कैसा हो? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत पता लग चुका है ना। उन्मति में बंदे चुनाव उठाएगा। सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी विधानसभा किसकी पूरे भारत में? यूपी की। 404 के आसपास विधायक, 402 3 4 के आसपास विधायक यूपी की विधानसभा में। जनसंख्या भी ज्यादा वहां। अमेरिका की जनसंख्या फैल हो जाए यूपी के सामने, इतना बड़ा यूपी। तो वही बात है, अमेरिका की जनसंख्या फैल हो जाए यूपी के सामने। विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद कितने राज्यों में? 5 राज्यों में विधान परिषद, जो उसका जो सभापति होगा और उसका सभापति होगा, उनका चुनाव भी साधारण बहुमत तो होगा, सिंपल मेजोरिटी। निर्वाचन चुनाव समझ गए ना, साधारण बहुमत। और कहां लगा साधारण बहुमत? जहां भी साधारण बहुमत लगा ना, पूरे संविधान में पहले ही बता दिया मैंने तुम्हें, सारा राग ही पहले ही खत्म कर दिया। 5वें नंबर पर जाओ, कहां साधारण बहुमत लगेगा? 5वें नंबर पर जाओ। एक तो हो अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जानो क्या हो? एको विश्वास प्रस्ताव जानो क्या हो? विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। एक तो विश्वास प्रस्ताव हो, एक अविश्वास प्रस्ताव हो, एक हो राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। और बताओ, धन्यवाद प्रस्ताव,
हाँ इन यहाँ समझ रहे क्या मतलब क्या हो। सुनो 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 सुनो, कुछ दिन पहले पता क्या हुआ था, जब मोदी जी पिछले साल की बात बता रहा हूँ तुम्हें, पिछले साल ना 2023 में ऐसा हुआ था, मोदी जी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की पार्टी को पता क्या लग रहा था, कांग्रेस की पार्टी को ये लग रहा था एक तरफ तो बीजेपी पार्टी होगी, भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कांग्रेस की पार्टी होगी, तो कांग्रेस की पार्टी और अन्य दलों को ये लग रहा था कि ये ना जो वर्तमान समय की सरकार है लोकसभा में अपना विश्वास खो चुकी, यानी इनकी ही पार्टी के नहीं वोट नहीं देने के, तो वहां इसने जांच कर पहला अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास इनका मतलब विश्वास नहीं रहा, लोकसभा के अंदर जो सदस्य बैठे ना वर्तमान समय पर विश्वास नहीं रहा, तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। और जब भी अविश्वास प्रस्ताव पेश कर रहे अविश्वास प्रस्ताव पेश कर तो उसके लिए प्रधानमंत्री को उसमें लोकसभा में आकर लेक्चर देना पड़ा। अब प्रधानमंत्री आ नहीं रहे थे, क्यों नहीं आ रहे थे, उन्हें मणिपुर को बोलना नहीं था बिल्कुल भी, तो उन्होंने सोचा कैसे बुलाया जा, तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश करवा दिया। और फिर मजबूरी बन जाए, संविधान में लिखा हुआ कि जब भी अविश्वास या विश्वास प्रस्ताव होगा प्रधानमंत्री का भाषण अनिवार्य होगा, प्रधानमंत्री को भाषण देना पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री को फिर मणिपुर के मुद्दे पर बोलना पड़ा, घुमा घुमा कर गोल गोल बात, फिर चले गए। कैसे हुए अविश्वास प्रस्ताव, वोट डाल जाएगी, आधे से ज्यादा बंदों ने वोट डाल दिया तो समझ जा अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। जितने लोकसभा में बंदे बैठे हुए आधे से ज्यादा बंदों ने विश्वास जता दिया कि हम ना इस बंदे के पक्ष में नहीं है, जो प्रधानमंत्री है वर्तमान समय की, अगर उसने इस्तीफा दे दिया तो पूरी सरकार गिर जाएगी, फिर दूसरी सरकार बनेगी, समझ गए। उसे बोला अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव इन्हें पास करने के लिए लोकसभा के अंदर लोकसभा के अंदर पास करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव को राष्ट्रपति की अभिभाषण के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव कोई सा भी हो, ये समझना वहां साधारण बहुमत से इस्तेमाल होगा। चाहे विश्वास प्रस्ताव कोई सा भी हो, प्रपोजल कोई सा भी हो, उसे पास करने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, साधारण बहुमत का। कोई सा भी प्रस्ताव हो, चाहे विश्वास था चाहे अविश्वास प्रस्ताव था, आगे बढ़ते रहेंगे तो खुद भी पता लगता रहेगा अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव हो क्या, समझ में आई बात। या राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, जब लोकसभा हो ना, नई लोकसभा चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति को पहली बार अपना भाषण देना पड़ा, और उसके बाद जब धन्यवाद प्रस्ताव डाल ना तो वहां भी साधारण बहुमत का इस्तेमाल हो, बताना पड़ा मित्र मंदिर के पक्ष में जो नई सरकार चुन का आई है, समझ में आई बात। या इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है। कितने पॉइंट होंगे हमारे पास, 5, ठीक। अब हम चलते हैं थोड़ा और पता लग जाए कहां साधारण बहुमत इस्तेमाल होगा। पेपर में सवाल पता कैसे आ रहे हैं आजकल, सिविल सर्विस वाला पता कैसे सवाल पूछे, अविश्वास प्रस्ताव में कौन सा बहुमत इस्तेमाल होता है, आंतर साधारण बहुमत। कौन सा, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद का चुनाव करने के लिए, लोकसभा तो पता लग चुकी तुम कौन सी हो, उसके अध्यक्ष के पद का चुनाव, लोकसभा के अध्यक्ष पद का निर्वाचन हेतु कौन से बहुमत का इस्तेमाल होता है, साधारण बहुमत, वास्तविक बहुमत, पूर्ण बहुमत या विशेष बहुमत, अंतर होगा साधारण बहुमत। सवाल इतना सही हो, समझ में आई बात। या सवाल तुमसे पता क्या पूछेगा कि बताओ राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करने, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करने के लिए कौन से बहुमत का इस्तेमाल होता है, साधारण बहुमत का। सही बात है। सवाल तुम जाकर उठा के पूछेगा विधान परिषद के सभापति का या उपसभापति का चुनाव निर्वाचन हेतु कौन से बहुमत का इस्तेमाल होता है, 50% + 1 यानी साधारण बहुमत का इस्तेमाल होता है, ऑर्डिनरी मेजोरिटी। सही बात, साधारण बहुमत लगेगा वहां से। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, राष्ट्रपति का अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी साधारण बहुमत का इस्तेमाल होगा। इसी क्या है पढ़ना, आसान चीजें तो कोई भी पढ़ लो, कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसके सभापति हो, पढ़ाई इसे ही क्या हम पढ़ाई। और चलो देखो और कहां साधारण बहुमत इस्तेमाल हो। कितने पॉइंट हो गए, 5। छठे नंबर का पॉइंट, छठे नंबर के पॉइंट पर जाओ। अब राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। जब आर्टिकल तुम 356 पढ़ोगे ना, 356 पढ़ोगे तो ये समझ जाओ अनुच्छेद 356 के अंदर पता क्या क्या रखा है, ये क्या रखा है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। अच्छा, राष्ट्रपति शासन कहां लागू हो, राष्ट्रपति शासन देखो कहां लागू हो, उत्तराखंड में भी 2-3 बार लागू हो चुका है राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य की सरकार, अगर कोई भी राज्य हो सके, हमारा यूपी हो सके, एमपी हो सके, बिहार हो सके, मणिपुर हो सके, वहां की सरकार अगर लग रहा है राष्ट्रपति को यहाँ की सरकार अच्छी तरह काम नहीं कर पा रही, तो वहां की सरकार को गिरा दिया जाएगा, और गिराने के बाद सारी पावर जितनी भी होगी वो राष्ट्रपति के, केंद्र सरकार के हाथ में चली जाएगी, राष्ट्रपति का शासन काम करेगा, वहां मुख्यमंत्री जीरो हो जाएगा वहां से। अच्छा, जो राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राष्ट्रपति शासन यूं नहीं है कि अनगढ़ लगा देंगे ठैक, तो राष्ट्रपति का विवेक थोड़ा ही काम करेगा। पहले लोकसभा के अंदर साधारण बहुमत जो बंदे बैठे हुए पास करेंगे। सही बात है, साधारण बहुमत तो वो बिल पास होगा कि हाँ इस एरिया में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। समझ में आई बात है, ठीक। तो अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाया जा, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति क्या लगाया जा, शासन, तो राष्ट्रपति शासन के लिए ये समझ जाओ किसका इस्तेमाल होगा, साधारण बहुमत का। कैसे होगा राष्ट्रपति शासन, समझ लो। मान लो कल को इस एरिया में कांग्रेस की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, और बीजेपी सरकार के पास ना लोकसभा के अंदर बहुमत, उनके 300 बंदे बैठे हुए, 300,
300 बंदे बैठे हुए क्या, राज्यसभा में उनके पास बहुमत है, तुम्हें तो जो चाहो करवा लो, करा उन्होंने पिछले 4-5 साल में उन्होंने ये काम करा, जो चाहो वो करवा लेते थे। इस बार नहीं करवा सकते, क्यों? इस बार उनके बहुमत ही नहीं है लोकसभा में, लोकसभा में पूर्ण बहुमत ही नहीं है उनका, उनके बंदे नहीं है, बिल पास करने नहीं देते उन्हें बिल्कुल भी, उनकी सहमति नहीं है, हम इन पर सहमति नहीं होते बिल्कुल भी। इस बार नाक में दम होगा। और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात माननी चाहिए कि उसके अंदर ना पूर्ण बहुमत ना हो, पूर्ण बहुमत आगे सरकार तानाशाही आ जाएगी, कुछ भी जो भी बिल चाहो वो पास करके लेके चली जाएगी, समझे, जो उनका मन मर्जी वो जो चाहेंगे वो बिल पास कर लेंगे। इन्होंने पिछली बार ये तो करा 5-6 साल में, जो मन मर्जी में वो बिल पास करा इन्होंने, जिसे चाहो उसे जेल में डाल दिया, केजरीवाल को बेचारे को जेल में उठाकर डाल दिया, बस झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को पढ़ा रहा जाकर, दीक्षा वाले का बच्चा जाकर वहां पढ़ रहा जाकर, पढ़े काम नहीं करने दे रहे उसे बिल्कुल भी जाकर, सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर आया उसे फाइल कर उसे कहीं भेज दिया, तो दिक्कत खड़ी होगी थी। इस बार सही है, इस बार सीटें कम आई नहीं, लोग जनता ने वोट दिया ही नहीं, 240 सीटें थी, अगर 272 सीट होती ना इनकी, ये तो तहलका मचा देते हैं, तहलका, जो चाहो बिल पास करते। राष्ट्रपति शासन यहां भी लगाया जा ना, जिस एरिया में राष्ट्रपति शासन लगाया जा, अच्छा यहाँ मान लो कांग्रेस की सरकार है उत्तराखंड के अंदर और सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पता लग चुका है यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे यहाँ की सरकार, तो ऊपर की सरकार पता गया, लोकसभा में उनके पास सदस्य, राज्यसभा में सदस्य, तो ऊपर तो राष्ट्रपति शासन कहीं भी लगाया ना हमें कि उनके सदस्य ज्यादा होंगे, पर उनके पक्ष में राष्ट्रपति शासन जब भी लागू करना हो तो कौन सा बहुमत इस्तेमाल हो, साधारण, जब साधारण बहुमत जल्द लगे आधे से ज्यादा बंदे वोट डाल लेंगे, और आधे से ज्यादा बंदे तो उनके है ही, तो वे तो जहां चाहो वहां राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, खूब लगाया, 17 में लगाया है इसे, पता नहीं कहां कहां कौन से राज्य में, जहां कांग्रेस ऊपर तो बीजेपी वाले बैठे हैं, तो बीजेपी वाले जहां चाहो वहां राष्ट्रपति शासन लगा देते, जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में, आसाम में, जहां चाहो वहां, इन्होंने बहुत खूब इस्तेमाल करा इसका, दुरुपयोग भी करा इन्होंने इस चीज का। राष्ट्र अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भी किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, साधारण बहुमत का, जो लोकसभा के अंदर बंदे बैठे हुए, राज्यसभा के अंदर बंदे बैठे हुए ना, आधे से ज्यादा उनके पक्ष में हो जाएगी जब ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगेगा। यूनियन राष्ट्रपति आए, हाँ भाई मैं राष्ट्रपति शासन लगा रहा हूँ, ऐसे नहीं लगता राष्ट्रपति शासन, लोकसभा तो जाओ ऑर्डर लेकर जाओ, लोकसभा के जो बंदे बैठे हुए ना उनको साइन करवा के लो आधे से ज्यादा बंदों को, राज्यसभा में जाओ फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा, साइन करते तुरंत, ऐसे हो लगा राष्ट्रपति शासन। पता लग चुका। 6 नंबर के बाद 7वें नंबर पर, उसके बाद अनुच्छेद 360 के तहत, ये मैंने पहले भी समझा चुका हूं, अनुच्छेद 360 के तहत अगर वित्तीय आपातकाल आ जाए, आज तक आया नहीं हमारे पास वित्तीय आपातकाल, एक बार कंडीशन बन गई थी हमारे पास वित्तीय आपातकाल के, भारत का सारा धन खत्म हो जाए, पैसा सही, आधे बच्चे बता क्या सोचो, भारत के पास पैसे छापने की मशीन तो है ना, छाप तो क्या दिक्कत हो रही, ऐसे छाप नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ नियम हो, कुछ कानून हो, समझ में आई बात। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की जब भी घोषणा करी जाएगी तो समझ जाओ वहां भी साधारण बहुमत का इस्तेमाल होगा, सही। और जब भी वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया जाए, जैसे वेनेजुएला देश है, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कुछ ऐसे देश, म्यांमार, यहाँ वित्तीय आपातकाल घोषित करना पड़ेगा था पिछले कुछ सालों के दौरान। कारण क्या था, वहां की करेंसी बहुत नीचे चली गई थी। मैंने कहा था जिम्बाब्वे और वेनेजुएला का एक आदमी ना जब एक किलो सब्जी लेने जा, एक कट्टा पैसों का लेके जा, इतना सारा पैसों कट्टा लेके जाओ, इतनी सब्जी लेके आगा, क्योंकि वहां की करेंसी डिक्लाइन हो चुका, वहां की जो करेंसी थी ना वो घाटे में चली गई बहुत ज्यादा, तो वहां वित्तीय आपातकाल घोषित करना पड़ा सरकार को। और जब वित्तीय आपातकाल घोषित करना पड़ जाए ना तो समझ जाओ फिर इसका मतलब उस देश की हालत सही नहीं है, वो देश कर्जे में जा चुका, बहुत कर्जे में जा चुका, वो देश हालत खराब हो चुकी। और ऐसा जब भी हो जब किसी देश की सरकार ना पैसे छाप छाप कर लोगों को बांटता, हमारे देश में भी ऐसे बहुत काम चला है 1997 से पहले। 1997 से पहले भारत की सरकार ने ना पैसे छाप छाप को दो बैग बांटा, उसे हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं इकोनॉमिक्स में। ऐसा ऐसा क्या कर रहे हैं, मशीन तो है ही, नोट छापे जनता को बांट दिए, नोट छापे जनता को बांट दिए, ये सबसे गलत पॉलिसी हो। इंसान निकम्मा बन जाता, जब तुम्हारे हाथ में 2 लाख रुपए हो काम करोगे तुम आओगे यहाँ पढ़ेंगे, तेरे हाथ में 2 करोड़ रुपए, क्या पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, क्या करो, नौकरी थोड़ा ही करोगे तुम, तो गलत पॉलिसी है वो। सही बात, इंसान निकम्मा पना जा इंसान के अंदर। मेरे पास पैसा होगा मैं यहाँ 4 चीज चुनूंगा जाकर, क्यों पढ़ाऊंगा मैं, अगर मेरे पास पैसा होगा 5-7 करोड़ रुपए पढ़ाऊंगा मैं, अरे मैं ऐसा नहीं हूं, मैं जब भी पढ़ाऊंगा मुझे अच्छा लगा पढ़ाना, बेवकूफ आदमी हो, समझ गए। तो वित्तीय आपातकाल पता लग चुका। वित्तीय आपातकाल अगर घोषणा करनी हो राष्ट्रपति खुद ही कर देंगे, या लोकसभा में साधारण बहुमत पास करवाना पड़ेगा, साधारण बहुमत वित्तीय आपातकाल। आठवें नंबर पर जाओ, कौन से नंबर पर, 8वें नंबर पर। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए भी, राष्ट्रीय आपातकाल को लगाना नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना, राष्ट्रीय आपातकाल को अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल, इंदिरा गांधी का नाम सुना है,
जब आपातकाल की बात आ जाए इंदिरा गांधी के बिना बात पूरी नहीं हो सकती। अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना, लगाना नहीं, देख लो, समाप्त करना, समाप्त। जब लगाना हो तो खुद ही लगा दे, राष्ट्रपति को फोन करके उनका, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को फोन करा, राष्ट्रपति ने कहा, इंदिरा गांधी जी इसमें वो लिखा हुआ अनुच्छेद उसमें 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सको, फिर कोई नहीं छेड़ने का, सही कैसे कैसे लगा सको, उनका ये जुगाड़, उनका ठीक है लगा, फिर क्या दिक्कत होगी, उन्होंने लगा दिया नेशनल इमरजेंसी। इंदिरा गांधी जैसी नेता आज तक पूरे नियम नहीं है। बांग्लादेश पैदा कर दिया, साइड निकाले तो निकलो हिंद, बांग्लादेश अलग देश बना दिया पूरा का पूरा, खूब थर थर कांपते थे पूरी दुनिया में विख्यात हुई नेता। याद रखना 1941-42 तक आते, 42 में शादी हुई थी उनकी, 41-42 के आसपास शादी हुई थी इंदिरा गांधी की। बड़ी गजब की नेता थी, कभी टाइम लगाकर आराम से एक नेताओं की बायोग्राफी पढ़ते रहा करो, बड़ी दिलचस्प स्टोरी, क्योंकि कुछ समय के बाद, एक समय के बाद तुम अपनी नॉलेज ही पहचाने जाओगे, जहां बैठ कर बात करोगे तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीजों की, समझ बात। या पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़की की तो थी भाई, 36 में उसकी माँ मर गई थी, 36 के, उसके बाद बेचारी अकेली रही, घर में गुजारना पड़ा था, बड़े बड़े लोगों को घर में आना जाना लग रहा था, तो उस तकड़ी नॉलेज हो चुकी थी, भयंकर वाली नॉलेज, बाहर तो पड़ गई थी, ठीक। नेता बनने का मौका मिला, डेंजरस नेता, पूरा का पूरा हिला कर रख दिया पूरा का पूरा सिस्टम। नेशनल इमरजेंसी लगा दी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना तो राष्ट्रपति के हाथ में, प्रधानमंत्री क्या आएगा राष्ट्रपति को लगवा देगा। अगर हटाना हो ना राष्ट्रीय आपातकाल को तो साधारण बहुमत का इस्तेमाल होगा। देखो यहाँ हटाना, समाप्त करना राष्ट्रीय आपातकाल को, बहुत लगा दिया। जैसे नेशनल इमरजेंसी लगा दो तो पता क्या हो, कोई भी फालतू नहीं बोल सकता देश में, सही बात है। उसके बाद पता क्या हो, चुनाव भी नहीं हो सकते। तो इंदिरा गांधी को पता था 1975 के आसपास कि वह चुनाव हारने वाली, क्योंकि जनता तो बहुत रुष्ट हो चुकी थी, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तो उसने सोचा क्या करूँ, एक साल के लिए आगे बढ़ा दूं, चाहे जनता का मूड बदल दिया। तो उसने सोचा क्या करो, उसने मना अपने सचिव को, IAS अधिकारी हो तो पढ़ के रखा सब चीजें। उसने कहा बताया यार क्या करूँ, संविधान में लिखा हुआ अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सको। उसने कहा अच्छा क्या बात है, चल फोन कर राष्ट्रपति को, उठाया फोन करा, हाँ बस फिर क्या थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। नेशनल बड़े बड़े लीडर दूसरे पार्टियों के जो भी फालतू बोलता था ना, पुलिस ठाई, चल अंदर करो से जेल में। पता नहीं कितने नेता जेल में गए, जो भी फालतू बोलता ना मीडिया पे आगा, मैं चाहता हूं इंदिरा गांधी को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, इंदिरा गांधी दुर्गा है, वो काली का रूप है। अच्छा यही बोल रहा था, घर बैठ के टीवी तो देखते रहे, फोन कर उठाओ सभी फोन करो, बहुत फालतू बोल रहा था, अंदर सब कुछ जेल में डाला, सब A to Z, एक नहीं बचा बिल्कुल भी। इतनी बात बताओ, साधारण बहुमत समझ में आया नहीं आया? और कहीं हो सकता, सुनो, हो सकता हम जब टेस्ट लगाएंगे या पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करते वक्त मुझे और भी पता लग सके कि साधारण बहुमत कहीं और भी इस्तेमाल होगा। इसलिए जब तुम नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाते वक्त नीचे जगह छोड़ दी, जांच के नीचे इतनी जगह छोड़ दो, सही बात है। कल को मुझे पता लग जाए अच्छा यहाँ भी साधारण बहुमत इस्तेमाल हो, 9 पॉइंट डाल के मैं तब लिख दूंगा साधारण बहुमत यहाँ इस्तेमाल हो। समझ में आई बात है, इसलिए थोड़ी जगह छोड़नी पड़ा। बात समझ में आई है? तो आज हमने कौन सा बहुमत समझ लिया, साधारण बहुमत। क्या तुम्हें समझ में आया साधारण बहुमत कहाँ इस्तेमाल हो? बताओ, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाना हो तो साधारण बहुमत इस्तेमाल हो। रैपट लग गया ना मोड़ पर, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने खातर, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए साधारण बहुमत इस्तेमाल हो। ये सारा खेल छोटी सी भाषा का एक शब्द ही सब कुछ बदल देगा। समझ में आई बात है? वित्तीय आपातकाल को अगर समाप्त करना हो, अरे लगाना हो वित्तीय आपातकाल को, किसका इस्तेमाल होगा? साधारण बहुमत को। राष्ट्रपति शासन लगाना हो, साधारण बहुमत को। राष्ट्रपति शासन लगाया, हाँ, आज तक कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा देश में, हम चाहते ना भी लगा भी ना बिल्कुल भी। समझ में आई बात है? ठीक। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव कोई सा भी हो, जब भी उसे लागू करना हो साधारण बहुमत इस्तेमाल होगा। राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, विधान परिषद के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, इनका सबका चुनाव करने के लिए, वहां उनकी गद्दी बैठाने के लिए साधारण बहुमत का इस्तेमाल होगा। धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, आगे जाकर मंत्री भी समझेंगे क्या हो, लेकिन इतने विधेयक हैं, इन्हें पास करने के लिए भी साधारण बहुमत इस्तेमाल होगा। यस और नो? कल कुछ ताई बजट पेश कराना, 2025 आने वाला, 2-3 महीने बाद बजट पेश कराना आगे ताई बजट, नु देख 2025 में तेरे इतना पैसा खर्च करूंगी मैं, थारे मतलब जनता पर, कहाँ तू कहेगी रेलवे में इतना पैसा डाल लूंगी, क्या कहते हैं डिफेंस को, सरकारी क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र को इतना पैसा दूंगी मैं। फिर कल को आगे जाकर दूंगा पता क्या कहेगी, कृषि में इतना पैसा लगाऊंगी मैं, ठीक है। पढ़ाई में पैसा नहीं लगा रही मैं, पढ़ाई पूरी भागो, पढ़ाई में कोई फायदा नहीं है पैसा लगा, ठीक है। फिर इस तरह करके बता के जागी तो एक प्रकार का धन विधेयक होगा, उस बिल को लेकर आगे लोकसभा में रखे जा धन विधेयक, सबसे पहले वहां पास होगा, साधारण बहुमत पास होगा। साधारण बहुमत पता लग गया, साधारण बहुमत मतलब 50% +1। दूसरा नाम क्या? सिंपल मेजोरिटी, विच नाउन एज द ऑर्डिनरी मेजोरिटी।
ordinary majority. You can say ordinary majority. Ordinary majority. Yeah, is that right? Is that right? Okay. You have any problem? कितनी जगह छोड़ देनी? इतनी सी जगह छोड़ देनी नोट्स बनाते वक्त. हो सकता है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा हो और कहां साधारण बहुमत इस्तेमाल होगा, तो फिर वो बाद में जाकर लिख देंगे. ये साधारण बहुमत समाप्त हुआ. अब हम चलेंगे कौन से बहुमत पर? वास्तविक बहुमत पर. इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. यस और नो? मैं नाश्ता कर लूं यार.